गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। आइए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मोलारिटी के ऊपर। मोलारिटी के ऊपर बच्चों हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जिसमें 2 केस हम लोग मोलारिटी निकालने के लिए 2 फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं और उन दोनों फार्मूला के ऊपर हम लोग अब तक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग मोलारिटी के ऊपर दो न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, इसको देखते हैं। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। इसमें क्या किया जाता है मेनली, इसमें होता है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक सॉल्यूशन दिया रहेगा जिसका मोलारिटी आपको मालूम रहेगा। जैसे बेटा क्या होता है, यहां पर ये सॉल्यूशन है आपके पास जिसका वॉल्यूम आपको मालूम है। मान लीजिए यहां पर वॉल्यूम आपको मालूम है जिसका वॉल्यूम है V1, और यहां पर जो सॉल्यूशन होगा, इसका मोलारिटी जो है बच्चों, मोलारिटी माना जाता है M1। क्लियर? यह सॉल्यूशन है सबसे पहले जिसका वॉल्यूम है V1 और मोलारिटी है M1। अब इसमें क्या किया जाता है कि सम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दिया जाता है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। अब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया गया तो सॉल्यूशन यही होता है डाइल्यूट कर देना। आपके पास जो यहां पर सॉल्यूशन बना, इसमें जब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो ये सॉल्यूशन आपका बन गया, डाइल्यूट हो गया। अब जो आपके पास यहां पर सॉल्यूशन आया, ऐड करने के बाद, यहां पर सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद अब आपका जो सॉल्यूशन आया उसका वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर गया। यहां पर V2 हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, V2। हम यहां पर एक बात लिख देंगे कि V2 इज ग्रेटर देन V1 हो गया, और यहां पर जो सॉल्यूशन का मोलारिटी आएगा यही आपको निकालना है। यहां पर जो सॉल्यूशन का मोलारिटी आएगा वो आपको निकालना है। V2 के करस्पॉन्डिंग जो मोलारिटी आएगा, फाइनल मोलारिटी, इसको हम लोग नाम देते हैं M2 देते हैं। क्लियर है? हम आपको बताएंगे एक बात कि आप बात को समझिए। आपके पास मोलारिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो आप लोग सीखे हैं मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सीखे हैं। क्लियर? तो आपको हम एक बात बताएंगे कि यहाँ का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को, यहाँ का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को यदि इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसके साथ, मोलारिटी के साथ, यदि मोलारिटी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस वॉल्यूम को इस मोलारिटी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसा निकल करके आएगा। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं, आप यहां पर समझें। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां जो वॉल्यूम V1 है और मोलारिटी M1 है, तो मोलारिटी यहां पर जो है इसका M वैल्यू है और यहां पर M है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मान लीजिए आपका ये वॉल्यूम लीटर में ही है, मान लीजिए आपका लीटर में है, तो मोलारिटी को और वॉल्यूम को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर प्रेजेंट इसके अंदर प्रेजेंट
सल्यूट का मोल आपको निकल जाएगा। यहां का वॉल्यूम और यहां का मोलारिटी को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो नंबर ऑफ मोल सल्यूट का निकल जाएगा जो यहां पर प्रेजेंट होगा। क्लियर? यहां का जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है वह निकल गया है आपका। कैसे? तो यहां पर जो था नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट m1 इंटू V1 से निकल जाएगा। इस फॉर्मूला का देखते हुए मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर बेटा? इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए आप। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पर हम लोग केवल सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखें, यहां पर हम लोग केवल सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। सल्यूट का मोल अभी भी वही है, सल्यूट का मोल अभी भी वही है। तो यहां पर जो आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है वो क्या होगा, तो हम आपको बताएंगे कि जो सल्यूट का मोल यहां पर है वही सल्यूट का मोल यहां पर भी रहेगा। क्लियर है? तो यहां का सल्यूट का मोल कैसे निकलेगा, इस केस में सल्यूट का मोल कैसे निकलेगा, तो निकलेगा इस फॉर्मूला से, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो यहां पर जो मोलारिटी हमको निकालना है, सॉरी यहां पर जो हमको नंबर ऑफ मोल सल्यूट का निकालना है, उसके लिए देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इक्वल टू करेंगे मोलारिटी m2 इंटू V2। मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां पर नंबर ऑफ मोल और यहां पर नंबर ऑफ मोल दोनों ही इक्वल है, यह चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग सल्यूट का अमाउंट ऐड भी नहीं किए हैं और सल्यूट को रिमूव भी नहीं किए हैं। सल्यूट न तो ऐड किया गया है न तो रिमूव किया गया है। एडिशन जो हुआ है केवल सॉल्वेंट का हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम लोग 2 मान लीजिए। अब आप लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट और यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट दोनों केस में इक्वल है। तो अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या आ जाएगा, m1 इंटू V1 इक्वल टू m2 इंटू V2। क्लियर है? आप यहां पर समझें कि m1 जो है वह मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन है। m1 जो है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। V1 जो है वह है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है m2। m2 क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। नेक्स्ट एक और आ जाएगा आपके पास V2, यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। यह इस स्टेप से आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग निकाल लेंगे कि सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा डाइल्यूट करने के बाद। एक बात मैं आपको ध्यान देने के लिए बताऊंगा कि आप समझे इसको, यदि यहां पर वॉल्यूम ml में रहे तो यहां पर भी ml में रहना चाहिए। मतलब यहां पर जो वॉल्यूम होगा यह दोनों का यूनिट सेम लिया जाएगा, सेम यूनिट में लेंगे हम लोग, सेम यूनिट। हम ये क्यों बता रहे हैं आप समझे ध्यान से, थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम लोग
फॉर्मूला बनाते समय केवल ये लिख रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही लिया जाएगा, केवल ऐसा ही लिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर यदि लीटर होगा तो यहां पर भी लीटर रखिए। एक बात और समझिए, यदि यहां ml रखिएगा तो यहां पर भी ml रख सकते हैं। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, आप इसको समझें। यदि यहां पर ml रखेंगे V1 के जगह पर, तो V1 के जगह पर ml रखिएगा और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करिएगा। V1 का वैल्यू ml में रहेगा तो 1000 से डिवाइड करके आप लीटर में कन्वर्ट करिएगा, तो लीटर में पुट करिए। चले इसके अकॉर्डिंगली यहां पर एक बार और क्या करेंगे कि V2 का वैल्यू ml में पुट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जो 1000 से यहां पर भी डिवाइड करना पड़ रहा है और 1000 से यहां पर भी डिवाइड करना पड़ रहा है, इसलिए 1000 डिनोमिनेटर वाला दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। आप वॉल्यूम को ml में रखेंगे या लीटर में रखेंगे, जो मोलारिटी का जो फाइनल वैल्यू है M2 का वैल्यू, दोनों ही केस में सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं होता है। क्लियर है? आइए इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल का बात करते हैं। आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास दिया हुआ है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 m HCl solution। 10 m HCl should be diluted। 10 m HCl should be diluted with water to prepare 2 liter of 5 m HCl solution। इसका मीनिंग क्या है, बात को समझें आप। सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम जो है वह इसको मालूम नहीं है। इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया गया है वो मालूम नहीं है, लेकिन इनिशियली इसको मोलारिटी मालूम है, जिसका वैल्यू गया है 10 मोलारिटी। 10 मोलारिटी गया हुआ है। बताया जा रहा है कि इसका फाइनल वॉल्यूम जो है वह हो जाता है 2 लीटर। फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर हो जाता है और मोलारिटी शुरुआत में जो 10 लीटर था, 10 मोलारिटी था, वह डिक्रीज करके 5 हो जाता है। आप यहां पर समझें, V2 के बारे में बताया जाता है कि यह 2 लीटर हो गया और फाइनल मोलारिटी जो है वह आपका 5 m हो गया। आइए इसका मतलब क्या होता है, बात को समझिए। इसका मतलब ऊपर में था कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 10 मोल सॉल्यूट था। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 10 मोल सॉल्यूट था। इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल सॉल्यूट है। हमारे पास डाइल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है, वी हैव मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन से, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, तो M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। तो M1 का वैल्यू हमको मालूम है, V1 का वैल्यू निकालना है, M2 इंटू V2 बाई M1। M2 का वैल्यू जो है वह 5 है, V2 का वैल्यू जो है वह 2 है, M1 का वैल्यू जो है 10 है। तो V1 का वैल्यू जो आता है आपका 1 लीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो V1 का वैल्यू जो है इनिशियली 1 लीटर था। इनिशियली कितना लीटर था? 1 लीटर था। तो कहता है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mHCl, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mHCl। इनिशियली 10 mHCl का जो वॉल्यूम था वो क्या था? शुड बी डाइल्यूटेड विद वाटर, जिसको वाटर से डाइल्यूट करके 2 लीटर बना दिया गया है, जिसको 2 लीटर बना दिया गया है, जिसका मोलारिटी अब बचता है कितना? 5 मोलारिटी। ओके बच्चों, आइए तो हम लोग मोलारिटी ऑफ मिक्सचर के ऊपर बात करते हैं।
मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। हमारे पास लिखा हुआ है लेट देयर बी 3 सैंपल्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 सैंपल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो 3 होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, लेकिन उसके अंदर जो ऐड किए जाएंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट वह सेम होंगे, कंटेनिंग सेम solvent and solute, containing same solvent and solute with their molarity M1, M2, M3 and volume V1, V2, V3 full stop. When these solution are mixed, the molarity of mixed solution मतलब molarity of mixture क्या आएगा। आपको हम यहाँ पर एक केस बताएंगे, आप समझेंगे ध्यान से। यहां पर बताया जा रहा है आपको कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, मोलारिटी M1 है, क्लियर। अब यहां पर जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है वो कॉमन होने वाला है। यहां पर मान लीजिए कि सॉल्यूट जो है A है, सॉल्यूट A है और सॉल्वेंट B है, तो हम लोग यहां पर भी वही सॉल्यूट सॉल्वेंट रखेंगे, बस क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा या कम रखेंगे, ये बात है। तो यहां पर क्या है कि V2 है और मोलारिटी M2 है। जैसे हम लोग कभी करते हैं कि सॉल्यूशन जब घर में अपना तैयार करते हैं वाटर और शुगर का, तो कोई क्या होता है घर में वाटर और शुगर का ज़्यादा मीठा सॉल्यूशन पीना पसंद करते हैं और कोई क्या करता है कि कम मीठा पीना पसंद करता है। लेकिन हम लोग घर में क्या करते हैं वाटर और शुगर का बनाते हैं। तो वही बात है कि यहाँ पर भी सेम टाइप के सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, बस बात कहाँ पर है कि एक ज़्यादा मीठा हो सकता है और एक कम मीठा हो सकता है, इस टाइप से। तो यहाँ पर 3 सॉल्यूशन को एक बार में लिया जा रहा है। क्लियर है। V3 है, M3 है। तो अब आप यहां समझेंगे बच्चों कि इसको और इसको तीनों को एक साथ में मिलाया जाएगा। तीनों को एक साथ में क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। और यहां पर बच्चों जब इन तीनों सॉल्यूशन को एक साथ में मिलाइएगा तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। ये जो वॉल्यूम कहलाएगा यह वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कहलाएगा। अब यहां पर बात को समझिए, यह फाइनल वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या है, तो यहां पर जो फर्स्ट केस में वॉल्यूम मान लीजिए V1 का वैल्यू 200 ml था, V2 का वैल्यू 300 ml था, V1 का वैल्यू 200 ml, V2 का वैल्यू 300 ml और V3 का वैल्यू 500 ml। तो V1 200, V2 300, V3 500, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 ml आ सकता है। तो यहां से लेकर यहां तक यह 1000 ml है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब क्या है बात को समझिए, यहां से मोलारिटी को और यहां से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या मिल जाएगा, M1 इंटू V1, M1 इंटू क्या निकल जाएगा V1। यहां से बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा M2 इंटू V2, यहां से जो सॉल्यूट निकल जाएगा M3 इंटू V3। अब बात को समझिए, यहां पर मान लीजिए बच्चों आप यहां पर सॉल्यूट का 1 मोल ऐड कर रहे हैं, यहां पर 2 मोल ऐड कर रहे हैं और यहां पर 3 मोल ऐड कर रहे हैं, यहां पर 1 मोल, यहां पर 2 मोल, यहां पर 3 मोल। तो सॉल्यूट का टोटल मोल कितना हो गया 1 + 2 + 3, तो टोटल 6 मोल। तो यहां पर जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल रहेगा वह आएगा 6 मोल। क्लियर है, वह यहां पर आएगा कितना 6 मोल। मतलब मोल जो होता है वो कंजर्व होता है।
मोल क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। मोल न तो बढ़ने वाला है न तो घटने वाला है बच्चों। तो यहां पर जो टोटल मोल आएगा वह आएगा 6 मोल। ऐसे हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे? हमारा फाइनल टारगेट है, यहां पर जो सॉल्यूशन बना है तीनों टाइप के सॉल्यूशन को मिलाने के बाद वह सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना, जिसको हम लोग करें मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकाल सकते हैं? तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा यहां पर अवेलेबल। यहां पर जो अवेलेबल मोल होगा वह टोटल मोल आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां का मोल, यहां का मोल, यहां का मोल जोड़िए, आपस में बराबर होगा, लास्ट के बराबर होगा। तो मोल का जो तरीका है वो यहां पर दिखलाया गया है मोलारिटी से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आने वाला है वह आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल टू मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। एक बात और मैं बताऊंगा कि V1 का, V2 का, V3 का, आप ध्यान से सुनेंगे, V1 का, V2 का, V3 का और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, इन चारों का सेम यूनिट होगा। लीटर लीटर लीटर, सभी जगह लीटर। अगर ml होगा तो सभी जगह ml अलाउड है। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी। इस टाइप का सॉल्यूशन में आपको देखना होगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, एक बात, और सॉल्यूशन 2 रहे, इन दोनों को ऐड करता तो भी मोलारिटी निकाल सकते हैं। 3 सॉल्यूशन को ऐड किया तो भी निकाल सकते हैं, 4 सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो भी निकाल सकते हैं। कितना भी सॉल्यूशन हो, सबके लिए यह काम किया जा सकता है। क्लियर? तो आइए मोलारिटी समझने के बाद, मोलारिटी समझने के बाद अब टाइम आ गया है मोल फ्रैक्शन को समझने का। तो यहां पर हेडिंग लगाएंगे मोल फ्रैक्शन। क्लियर? हम लोग हेडिंग लगाएंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। जैसे कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से जो भी आपको मिलने वाला है। जैसे बेटा क्या होता है कि आप मान लीजिए कि मैथ का एग्जाम लिखते हैं क्लास 10th में, तो मैथ में आप 100 नंबर का यदि आप थियोरेटिकल एग्जाम लिखते हैं और मान लीजिए कि आपको जो मैथ में आया नंबर वो एवरेज नंबर मान लीजिए आपका 70 आ गया। यदि मैथ में आपको 70 नंबर मिला तो 30 नंबर आपका कट गया। 100 में से 70 नंबर आपको मिला और 30 नंबर कट गया, तो हम कहेंगे 70% आपका आया, 30% कट गया। यह होता है परसेंटेज 100 में से। जो फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। फ्रैक्शन जो होता है वह होता है, जैसे आप परसेंटेज में 100 से समझते हैं, फ्रैक्शन में 1 से समझना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लड्डू है, एक ही लड्डू है, उस एक लड्डू में से आधा भाग आपको मिल जाए और आधा भाग हम फेंक दें, तो आपको एक लड्डू में से कितना मिला? तो आप कहिएगा हाफ। हाफ को यदि मैथमेटिकल कहें तो 0.5 मिला। एक में से आपको कितना मिला? 0.5 मिला। इसी को फ्रैक्शन कहते हैं। आपको कितना मिला? 0.5 मिला। एक और एग्जांपल समझिए। आप मान लीजिए कि एक सेब है, उस एक सेब का 1/4 पार्ट आपको दे रहे हैं हम। 1/4 का मतलब आधा का आधा बच्चों। 1/4 का मतलब आधा का आधा हम आपको दे रहे हैं। तो मैथमेटिकली इसको कहेंगे कि एक सेब में से आपको कितना मिला? तो एक सेब में से 0.25 सेब आपको मिला, तो इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। 1 में से जो आपको मिलता है उसी को कहते हैं फ्रैक्शन। बच्चों इसका डेफिनेशन अब हम लोग लगाते हैं। आइए क्या होता है। होता है इट इज द
रेशियो ऑफ, it is the ratio of number of mole of particular component, it is the ratio of number of mole of particular component to total number of mole of solution। ब्रैकेट में लिखेंगे सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट सॉल्वेंट का मोल को ऐड करके हम लोग जो रखते हैं उसको सॉल्यूशन का मोल कहते हैं। इसको ऐसे समझें, लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट ए हम लोग मानते हैं, लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट ए। अब ए का जो मोल है वह एन मान लीजिए या स्मॉल एन मान लीजिए, सल्यूट का मोल को स्मॉल एन मान लीजिए, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बी मानते हैं जिसका कैपिटल एन मानते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ एन, सॉरी सॉल्यूट का है, और एन जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ, कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है। तो टोटल मोल कितना आएगा? तो टोटल मोल जो हमारा आएगा सल्यूट और सॉल्वेंट का, उसको हम देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो हम लोग लिखेंगे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है मान लीजिए। तो कहता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसका रेशियो को समझिए। लिखता है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन नीचे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकल करके आ जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो आया है स्मॉल एन है, डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्लियर है? अब आप बात को समझेंगे कि यहां पर यदि एन का यूनिट मान लीजिए मोल था, तो मोल को यदि आप जोड़ेंगे तो ऊपर में मोल और नीचे में मोल, तो मोल कैंसिल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन जो आने वाला है एक यूनिट लेस क्वांटिटी आता है। इसको बच्चों हम लोग यहां से ऐसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल ऐसे लिखते हैं एक्स से जैसा, एक्स से इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग मोल फ्रैक्शन ए का निकाल सकते हैं। यदि हमको मोल फ्रैक्शन बी का निकालना हुआ तो उसका भी निकालने का तरीका यही होता है, सेम टू सेम। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां पर निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। निकालने का तरीका इसका भी वही है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल सॉल्यूशन का मोल नीचे। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ऊपर में कैपिटल एन रखेंगे डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन रखेंगे। ऊपर में जो रखे हैं वह नंबर ऑफ मोल ऑफ बी रखे हैं और जो नीचे में रख रहे हैं वो सॉल्यूशन का रखे हैं। तो ऊपर में भी यूनिट मोल, नीचे में भी यूनिट मोल, तो मोल कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन आएगा बी का
मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि B का निकालना है तो XB लिखेंगे, A का निकालना है तो XA लिखेंगे। आइए हम आपको एक और कंसेप्ट की बात बताते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जितना भी कंपोनेंट हम लोग ऐड करते हैं, मान लीजिए हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के लिए 2 कंपोनेंट ऐड करते हैं, तो दोनों सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालिए और उन दोनों को ऐड करिए। तो मोल फ्रैक्शन जैसे यहां पर A का आ गया, कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहां पर आ गया, दोनों का जो वैल्यू होगा, एक जो XA का जो मोल फ्रैक्शन होगा 1 से कम होगा, XB का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी 1 से कम होगा। दोनों का ही मोल फ्रैक्शन बच्चों क्या है, 1 से कम होता है। चाहे जितना भी कंपोनेंट रहेगा सबका मोल फ्रैक्शन 1 से कम होता है। क्लियर? मोल फ्रैक्शन जो होता है 1 से कम होता है। एक कंसेप्ट तो मैं और आपको बताऊंगा कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लीजिए और फाइनली ऐड करिए, तो आपका जो वैल्यू आता है वह आता है 1। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसका हम लोग करेंगे अब प्रूफ। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स present in solution is equal to 1। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वह 1 के बराबर होता है। क्लियर है? आइए इसको करके देखते हैं। जैसे हमारे पास मोल फ्रैक्शन है A का, XA का मोल फ्रैक्शन है और XB एक और मोल फ्रैक्शन है। हमारे पास 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, XA और XB। हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं, XA प्लस XB इसको ऐड कर लिए। तो हम कह रहे हैं आपको कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। आइए तो XA का वैल्यू पुट करिए, XA का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस जो XB का जो वैल्यू आएगा वो कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो XB का वैल्यू पुट कर दीजिए, कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए, यहां पर एलसीएम यहां पर एलसीएम, दोनों का सेम एलसीएम लेंगे तो आएगा, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो वही रह जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर है? अब स्मॉल n प्लस कैपिटल N से इस वाले से इसमें डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा, तो 1 से स्मॉल n में मल्टीप्लाई करिए, स्मॉल n प्लस फाइनल में कैपिटल N। ऊपर नीचे सेम होने के कारण कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 1 आ गया। 1 किसका वैल्यू आया, XA प्लस XB का मोल फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद। इसका यूज क्या होता है, तो यूज होता है यदि आपको सॉल्यूशन के बारे में मालूम चल जाए कि कंपोनेंट जो है वो मात्र 2 कंपोनेंट है, तो एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए और दूसरा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए मान लीजिए कि आपको XA का वैल्यू मिल चुका, XA का मोल फ्रैक्शन मालूम है और XB का अब निकालना है। तो XB का निकालने के लिए क्या करिए कि 1 में से XA का वैल्यू इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो B का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। एक अब आपको नोट लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट नोट होता है वह क्या है कि मोल फ्रैक्शन इज एन यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज एन यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज एन यूनिट लेस क्वांटिटी मीन्स यह क्या होता है कि यूनिट पर इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आइए अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है
5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COCH3 इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम वाटर। इसका यदि हम डायग्राम ड्रॉ करें तो वह बनता है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल अगर वाटर पूछा जाए तो वाटर का जो मास है वो 450 ग्राम दिया हुआ है वाटर का। इसमें कहा जाता है कि 5.8 ग्राम एसीटोन भी ऐड किया गया है, मतलब एसीटोन का मास अलग है और यहाँ वाटर का मास अलग है। इन दोनों को हम ऐड करके देख सकते हैं। तो टोटल जो हमारा मास आएगा सॉल्यूशन का, हम मास कर रहे हैं जिसका यूज नहीं, हम केवल समझने के लिए बोल रहे हैं कि 450 ग्राम वाटर है प्लस 5.8 ग्राम एसीटोन है। यदि सॉल्यूशन के बारे में कोई पूछे कितना द्रव्यमान आएगा तो हम उसको बताएंगे कि 455.8 ग्राम सॉल्यूशन आएगा, लेकिन हमारा इसका कोई यूज नहीं है, केवल हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। आइए, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है एसीटोन का एंड वाटर का। तो हमको पहले से मालूम है कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका मोल चाहिए, और जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का मोल को जोड़ के नीचे भाग देंगे। तो सबसे पहली बात है कि एसीटोन का मोल निकालिए और वाटर का मोल निकालिए। तो रूल के अकॉर्डिंगली हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिखना चाहिए। आइए, तो रूल के अकॉर्डिंगली सभी डेटा को हम इकट्ठा कर लें। तो लिखेंगे वेट ऑफ एसीटोन इक्वल टू 5.8 ग्राम, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 450 ग्राम। एक और चीज गिवन है मोलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन 58, मोलिक्यूलर वेट ऑफ H2O गिवन है 18। अब हम यहां से मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम। तो मास कितना है 5.8 ग्राम, मोलर मास कितना है, मोलिकुलर मास तो 58, वैल्यू जो आएगा 0.1 मोल आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मास इन ग्राम 450 डिवाइडेड बाई 18 मोल। इसको यदि कट करेंगे हम लोग तो 9 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स में, और 9 से कट करेंगे तो ऊपर में 50, तो यहां से मिलने वाला है 25 मोल। क्लियर, यहां से जो मिलेगा वो मिलेगा हमको 25 मोल। तो आइए, अब हमको टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यदि हमसे कोई पूछेगा टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, तो यहां पर देखिए वाटर का मोल है, यहां पर देखिए सॉल्यूट का मोल है। तो आप निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। तो 0.1 प्लस 25, तो 25.1 मोल आ जाएगा सॉल्यूशन का मोल। अब आपको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका निकाल सकते हैं। आइए हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। सबसे पहले एसीटोन का मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन जो हम लोग का आएगा
वह एसीटोन का मोल ऊपर में पुट कर दीजिए। एसीटोन का मोल 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो 25.1। यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 25.1, 0.1 डिवाइडेड बाय 25.1 करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह आएगा 0.0039 और कोई यूनिट नहीं आएगा, कोई यूनिट नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन विदाउट यूनिट। हमको यदि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो वाटर का मोल ऊपर में, तो वाटर का मोल कितना 25.1 डिवाइडेड बाई सॉरी वाटर का मोल जो है वो 25 है, वाटर का जो मोल है 25 है और डिवाइडेड बाई टोटल मोल 25.1। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 25.1 करने के बाद 0.996 और कोई यूनिट नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 0.996। यहां और यहां जो हमारे पास है वह मोल फ्रैक्शन आ जाता है दोनों कंपोनेंट का। ओके, आइए हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग बहुत कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन चलेंगे करने, तो इसमें गिवन क्या है देखेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन सल्यूट का निकालना है। कहता है कि 2.5 m एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो सॉल्वेंट लिया जा रहा है वह वाटर लिया जा रहा है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहां पर जो सॉल्वेंट है वह वाटर है। आप यहां पर समझें, जो सॉल्वेंट है वह क्या है, वाटर है। जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है वह वाटर है। एक्वस का मीनिंग ये है। एक और बात, 2.5 m का मीनिंग क्या है, तो 2.5 m मतलब होता है 2.5 m मोल पर केजी। यह मोलालिटी है। 2.5 m जो है वह मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है। 2.5 m मतलब आप इसको समझेंगे तो 2.5 मोल सल्यूट, 2.5 मोल सल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलालिटी का जो कि डेफिनेशन जो यही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो हम आपको इसका मीनिंग बताते हैं और इससे आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। क्या होगा देखिए ध्यान से, यहां पर इसका मीनिंग होगा इन 1 kg सॉल्वेंट 2.5 मोल सल्यूट इज प्रेजेंट, ये मीनिंग है। अब 1 kg सॉल्वेंट को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो इसी लाइन को यदि हम दूसरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट 2.5 मोल सल्यूट इज प्रेजेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 2.5 मोल सल्यूट का प्रेजेंट है। तो आपका जो सॉल्वेंट हमारा क्वेश्चन में यूज किया गया है वह एक्वस के बारे में जानकारी दिया गया है, तो यहां पर हमारा वाटर है। अब हमको एक चीज डायरेक्ट मिल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। हमारा काम का चीज है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट मिल गया हमको 2.5 मोल, और हमको पता चला
वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम कहेंगे H2O, जिसका मास आ गया 1000 ग्राम। अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर का भी मोल चाहिए। तो निकालिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इक्वल टू, मोल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वह मास के टर्म में यूज होगा, क्योंकि यहां पर वाटर का मास आपको पता है। तो मास दिया हुआ है 1000 ग्राम, जो मास दिया हुआ है 1000 ग्राम, और वाटर का जो मोलर मास होता है वह 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो इसको कैंसिल करेंगे यदि हम लोग, तो आ जाएगा 55.5 मोल। तो अब हमारे पास आ चुका है सॉल्वेंट का भी मोल आ चुका है एंड सल्यूट का भी मोल आ चुका है। तो लीजिए कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का जो तरीका है वह सल्यूट का मोल ऊपर, तो सल्यूट का मोल हमको पता है 2.5 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो 2.5 प्लस 55.5। अब इसको सम कर दीजिए, 2.5 5 को ऐड करिएगा तो 0, 5 और 2 को ऐड करिएगा तो 7 और 1 8, और यहां पर 58.0 मोल कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो आएगा यूनिटलेस क्वांटिटी आएगा, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 58 का वैल्यू जो आता है वह 0.43 आएगा, 0.043। तो आपका मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 0.043। क्लियर? तो ये इस टाइप से आपका काम हो जाता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर भी करें। ओके बच्चों, बाय।